चलिए आप लोगों को पुनः एक बार रियल रिपोर्टर न्यूज पर कुछ और खबरों से रूबरू करा देते हैं। बात है हरियाणा की बहादुरगढ़ की। जी हाँ दोस्तों, बहादुरगढ़ के रहने वाले हितेश और जानवी अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं बहादुरगढ़ के, और वहां पर उन्हें बताया जाता है कि बेटे को टाइफाइड है और इसे बहुत किसी और जगह पर एडमिट कराने की ज़रूरत है। मामला और तबीयत और बिगड़ने पर ये लोग अपने बेटे को दिल्ली एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, ये वाकया है 26 मई का, अब से लगभग 20 दिन पहले का। और जब बच्चे को यह बताकर भेज दिया जाता है कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, माता पिता लेकर उसे वापस बहादुरगढ़ पहुंचते हैं। शाम हो चुकी रहती है। बच्चे के दादाजी जो अपने गांव के लोगों को मारमाहत तरीके से बताते हैं, मार्मिक हृदय से बताते हैं कि शमशान पर आ जाइएगा आप लोग, कल सुबह दाह संस्कार किया जाएगा। और बर्फ़ की सिल्लियाँ मंगवा ली जाती हैं, नमक की बोरियां मंगवा ली जाती हैं कि बर्फ़ में रखकर बॉडी को सुरक्षित तरीके से सुबह तक इंतज़ार किया जाएगा। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि एक माँ अपने बच्चे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वह चीखती है, चिल्लाती है और ज़ोर ज़ोर से यही पुकारती है कि उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा, अपनी माँ को छोड़ के ना जा। और आप लोग सुनकर ये हैरान हो जाएंगे कि एक तरह से चादर में लिपटे हुए उस बच्चे की उस शव में हरकत हो उठती है। वह जैसे अपने माँ के इस करूर क्रंदन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और उसकी शरीर में थोड़ी सी हरकत देखकर आनन फानन में पिता जब चादर से उसको हटाते हैं और उसके मुंह में अपने मुंह से हवा भरने की कोशिश करते हैं, गांव का एक युवक उसके छाती पर जोर जोर से प्रेशर देता है, तो बच्चा अपने पिता के होठों को ही काट लेता है। जी हाँ, कहने का आशय ये है कि उस बच्चे में पूरी चेतना आ चुकी रहती है और वह पूरी तरह से उठ कर महसूस करा देता है कि वो जीवित है। सारे गांव के लोग अवाक रह जाते हैं। आनन फानन में उसी रात उसे लेकर भागा जाता है। बहादुरगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। चिकित्सक बताते हैं कि 15% उम्मीद है, इसे बचाया जा सकता है। इलाज होता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब उससे लोग वापस लेकर अपने घर आते हैं। सोचिए क्या माहौल रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी एक परिवार में। एक बच्चा, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसे डॉक्टर मृत घोषित कर दिए, लेकिन उसकी माँ और उसके पिता की चाहत और ख्वाहिशों ने उसे पुनः एक बार नई जिंदगी दे दी। उसके पिता अब अपने होठों को गांव के लोगों को दिखाकर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने मेरा होठ को काटा। लेकिन ये खुशी का उनका जो ये व्यंग है और खुशी का एक बहुत बड़ा अरमान, बहुत ही खुश हैं वो। इसके साथ साथ एक दुखद घटना मेरठ से बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक ऑनर किलिंग का शिकार जिसका नाम संजीव था, वो अब तो यूं इस दुनिया में नहीं है। अपनी माँ को बिलखता छोड़ गया। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन उसे न जाने किस घड़ी में क्या सुरूर चढ़ा कि वो प्रेम के प्रसंग में पड़ गया। जी हाँ, प्रीति एक ऐसा काल्पनिक नाम है, एक लड़की जिसके साथ उसके कुछ दिनों से ऐसे ही प्रेम प्रसंग चल रहे थे। इस चक्कर में आप लोग जानना चाहेंगे क्या हुआ। उस लड़की के परिवार वाले उस लड़के की हत्या कर दिए, पीट पीट कर बेरहमी से मार डाले। इस पर वह लड़की अपने घर वालों से बगावत करके और अंततः उस लड़के की माँ के साथ रहने चली आई। जी हाँ, अपने मायके के लोगों को छोड़कर, अपने परिवार के लोगों को छोड़कर उस लड़के के माँ के साथ, जो अब इस दुनिया में अकेली है, सिर्फ वो लड़का ही उसके बुढ़ापे का सहारा था, उसके साथ रहने चली आई। लेकिन दरिया दिली देखिए उस माँ का, जो यह जानती थी कि उसकी ज़िंदगी तो अब अंधेरे में ही कटेगी, उसकी ज़िंदगी में तो अब अंधियारा कभी छटने वाला नहीं है, क्योंकि असली रोशनी तो उसका लड़का था, उसका बेटा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे तो अब इस दुनिया में कोई दूसरा उसका साथ देकर भी क्या करेगा। उस माँ ने अपने रिश्तेदारी में उस लड़की की शादी कराई, स्वयं कन्यादान दिया
और अब उस लड़की के परिवार वाले तो उसे छोड़ ही चुके थे, यह माँ बनकर अपने दायित्वों का निर्वाह की और उसे विदा की। ऐसी मिसाल भी होती है मानवता की, ये बहुत अच्छी बात है। एक महिला दूसरे महिला के दर्द को समझ सकती है, लेकिन यहाँ पर जो समाज के लोगों ने किया, जो उस लड़के के साथ हुआ, उसकी हत्या हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भी मामला थे इसको समझना चाहिए था, इसको सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था और इस पर सही जो निर्णय था वो लेना चाहिए था। लेकिन यह कतई निर्णय सही नहीं था कि एक लड़के को या एक लड़की को पीट पीट कर मार डाले कोई। यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप लोग बने रहिएगा। कल पुनः मुलाकात होगी आप लोगों से। मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।